सूरज की सुनहरी किरणें घने जंगल की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। हवा में पेड़ों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट की मधुर आवाज गूंज रही थी। अर्जुन, एक साहसी खोजी, जंगल के बीचों बीच एक पुराने नक्शे को हाथ में पकड़े खड़ा था। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, बल्कि उसके दादाजी के पुराने कागजों में से मिला एक दुर्लभ खजाने का नक्शा था। अर्जुन के दादा एक जाने माने खोजी थे, लेकिन उनके निधन के बाद यह रहस्यमयी नक्शा अर्जुन को मिला था। नक्शे पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे और उसके किनारों पर कुछ संस्कृत में श्लोक लिखे थे। अर्जुन ने महीनों तक इसका अध्ययन किया और आखिरकार समझ गया कि यह किसी प्राचीन खजाने का रास्ता दिखा रहा था, जो काले पर्वत के पास स्थित एक रहस्यमयी गुफा में छिपा था। अर्जुन ने अपने सबसे करीबी दोस्त विक्रम को इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार किया। दोनों ने जरूरी सामान बांधा और एक जीप में बैठकर जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहरे जाते गए, रास्ता और कठिन होता गया। अर्जुन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह खजाना असली है? विक्रम ने संशय भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल, यह नक्शा मेरे दादा ने छोड़ा था और वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। जंगल में प्रवेश करने के कुछ घंटे बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। नक्शे के अनुसार उन्हें इस नदी को पार करना था, लेकिन पुल कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी अर्जुन की नजर कुछ दूर पड़ी हुई लकड़ियों पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से एक अस्थायी पुल बनाया और किसी तरह नदी पार की। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल की हरियाली गहरी होती गई और रास्ता मुश्किल होने लगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक झाड़ियों के पीछे से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन और विक्रम की रूह कांप गई। यह एक बड़ा क्रोधित बाघ था जो उनकी ओर देख रहा था। हमें धीरे धीरे पीछे हटना होगा, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन विक्रम का पैर एक सूखी डाल पर पड़ा, जिससे जोर की आवाज हुई और बाघ ने झपट्टा मार दिया। अर्जुन ने जल्दी से अपना जलता हुआ टॉर्च हवा में घुमाया, जिससे बाघ थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। दोनों ने यह मौका नहीं गंवाया और तेजी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद बाघ वहां से चला गया और वे सुरक्षित नीचे उतरे। यह तो सच में जानलेवा यात्रा बनती जा रही है, विक्रम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे आखिरकार काले पर्वत के पास पहुंच गए। वहां एक विशाल गुफा का मुंह था, जिसके ऊपर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। नक्शे के अनुसार खजाना इसी गुफा के अंदर है, अर्जुन ने कहा। गुफा के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और जलती हुई मशालें अपने आप बुझ गईं। चारों ओर घना अंधकार था। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और आगे बढ़े। गुफा के अंदर बहुत सारी चट्टानें और रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। कुछ दूरी पर चलते ही उन्हें सामने एक विशाल दरवाजा दिखा, जिस पर एक पहेली लिखी थी। सत्य की राह पर जो चले वही खजाने तक पहुंचे। झूठ बोलेगा तो पत्थर बन जाएगा। मतलब हमें सच बोलना होगा? विक्रम ने सवाल किया। शायद, लेकिन पहले हमें दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। दरवाजे के पास 3 बटन थे। अर्जुन ने पहले बटन को दबाया तो जमीन हिलने लगी। दूसरा बटन दबाने पर दीवार से तीर निकलने लगे। अर्जुन ने जल्दी से तीसरा बटन दबाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। सोने चांदी के सिक्कों के ढेर, बहुमूल्य हीरे और नायाब मूर्तियां चारों ओर बिखरी हुई थीं। हम सफल हो गए, विक्रम ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन तभी खजाने के बीच एक पत्थर का तख्त दिखा, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। यह खजाना केवल उन्हें मिलेगा जो लोभ से मुक्त होंगे, वरना सब कुछ राख में बदल जाएगा। अर्जुन ने सोचा और कहा, शायद यही अंतिम परीक्षा है। हमें खजाने को चुराने की बजाय इसे संरक्षित करना होगा। विक्रम ने पहले तो विरोध किया,
लेकिन फिर उसे भी एहसास हुआ कि लालच विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने केवल एक प्राचीन पुस्तक और एक हीरा लिया जो उनके दादा के अनुसंधान को साबित कर सके। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और गुफा हमेशा के लिए छिप गई। गांव लौटने के बाद अर्जुन और विक्रम ने पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दी। उनकी खोज से उन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला और उनकी ईमानदारी के कारण वे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए।